फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेसिफिकली लीव है कि हम 3 सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 13, 14 एंड 15। सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन 13 कि कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच द सब्जेक्ट मैटर हैज़ पार्शली सीज टू एग्जिस्ट, यानी जिस चीज़ पे हम कॉन्ट्रैक्ट करें, जिस जो सब्जेक्ट मैटर है उसका वजूद ही ख़त्म हो गया है। ठीक है, यानी कि इसमें कहता है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 56 में कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर किया जाए और वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो और वो या जो सब्जेक्ट मैटर है वो जो वो वॉइड हो, ठीक है, या वो वॉइड हो या उसको प्रिवेंट कर रहा है या अनलॉफुल हो जिसकी वजह से वो वॉइड बन रहा है या सब्जेक्ट मैटर जो था वो जो है ख़त्म हो गया है, तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाई जाएगी। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं सेक्शन 14 कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्ट अनपरफॉर्म्ड इज स्मॉल, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन पार्ट अनपरफॉर्म जो हो वो स्मॉल हो, यानी कि जो कि उसका हिस्सा जो है वो थोड़ा सा हो जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसकी नहीं कराई जा सकती, ऐसे केस में क्या होगा। कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है अनेबल टू परफॉर्म द होल पार्ट, जो कि होल पार्ट यानी कि पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता, और पार्ट अनपरफॉर्म जो हो वो स्मॉल हो, और फिर वो जो स्मॉल पार्ट की जो है उसकी आप कंपनसेशन ले सकते हो। तो फिर क्या होगा कि कोई भी पार्टी जो है वो स्यूट करेगी कोर्ट में कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाए और जो कि अनपरफॉर्म पार्ट है उसकी कंपनसेशन दी जाए। ठीक है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ए है, ए अपनी ज़मीन बी पर बेच रहा है और ये 100 मरला ज़मीन है। ठीक है, 100 बेगस, पहले बेगस इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, तो 100 मरला ज़मीन है जिसमें 2 मरला जो है वो किसी स्ट्रेंजर की है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि वो अगर ए चाहे या बी चाहे कि ये कॉन्ट्रैक्ट ये ज़मीन मुझे मिल जाए, बेशक 98% जो है ज़मीन मुझे मिल जाए और 2 मरला जो है उसका मुझे कंपनसेशन दे दे, तो फिर दोनों पार्टीज़ में से कोई भी कोर्ट में जाके स्यूट कर सकता है। फिर सेक्शन 15 पे आ जाते हैं जहाँ पे कहता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्ट अनपरफॉर्म इज स्मॉल इज लार्ज, यहाँ पे लार्ज आ गया कि अनपरफॉर्म पार्ट जो है लार्ज है, जैसे 98 लार्ज पार्ट हो गया, 2% स्मॉल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अनपरफॉर्म पार्ट जो है लार्ज है और उसकी कंपनसेशन भी नहीं मिल सकती और वो इंटाइटल भी नहीं है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई पर्सन जो है वो स्यूट करे, जैसे प्लेंटिव है, ठीक है, अगर वो उसकी मर्जी हो कि मैं ये ज़मीन लेना चाहता हूँ, बी है, ठीक है, ए और बी है, ठीक है, तो बी अगर चाहे कि मैं ये ज़मीन लेना चाहता हूँ तो फिर वो क्या करेगा कि वो कोर्ट को ये बताएगा कि वो जितने भी क्लेम्स हैं वो परफॉर्मेंस के उनको मतलब कि अगर उसके बीच में कोई ऐसा कोई क्लेम आ गया तो वो कोई क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, और जितने भी कंपनसेशन होंगे वो उसको भी छोड़ देगा, और अगर कोई डेफिशिएंसी या लॉस या डैमेजेस अगर एक ही तरफ से हुआ यहाँ पे तो वो उसको भी क्लेम नहीं करेगा बाद में। ठीक है, तो अगर इसकी एग्जांपल देख लें, ए ने अपनी ज़मीन भेजी बी के ऊपर जिसमें 40% ज़मीन ए की थी और उस टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था पता ही नहीं था बी को, और 60% जो ज़मीन थी वो स्ट्रेंजर की थी। 40% अगर अभी बी चाहे 40% ज़मीन लेना चाहे, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ ए के साथ करेगा और फिर वो ये भी कोर्ट को बताएगा कि वो जितने भी क्लेम्स होंगे उसको रिलिंग्विश कर रहा है, अगर डिफिशेंसी या लॉस बाद में आए तो वो उसको भी क्लेम नहीं करेगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फीडबैक लाजमी दें। थैंक यू।